बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रिया है। पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है उनका वर्गमूल बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन जो संख्या पूर्ण वर्ग न हो उनका वर्गमूल हम कैसे निकालें। और इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका जिसको हम यूज करते रहे हैं, दूसरा बहुत ही आसान तरीका है जिसमें आप लगभग 1 मिनट के अंदर ही सीधा वर्गमूल निकाल सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं उसमें ऐसे ही तरीकों की आवश्यकता होती है। तो पहले हम बेसिक तरीका जो है उसको सीख लें, उसके बाद जो शॉर्टकट तरीका है उसको हम सीखेंगे। जैसे 10, अब 10 का वर्गमूल निकालना है। पूर्ण वर्ग संख्याएं जैसे मान लीजिए 16 हो गया, 25 हो गई, 36 हो गया, पता है इसका 6 वर्गमूल होता है, 25 का 5 होता है, 16 का 4 होता है। लेकिन जब इस तरह की संख्या आ जाती है जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, उनका वर्गमूल निकालने का क्या तरीका है। सामान्यतः वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ही निकाल लेना चाहिए। दशमलव के 2 स्थान तक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 10 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे और क्योंकि आपको 2 स्थान तक निकालना है तो 4 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 और 4 जीरो में लिखनी है दशमलव के बाद, क्योंकि हम दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना चाहते हैं। अगर हम 3 स्थानों तक निकालना चाहेंगे तो 6 जीरो लिखेंगे, यानी जितनी संख्याएं उतनी डबल जीरो। अब वही तरीका है कि हमें 10 शुरू कैसे करना है, जोड़े बनाने हैं, 2 जोड़े, 3 जोड़े। अब 10 का वर्गमूल निकालने के लिए पहला जो जोड़ा है वो 10 का है। 10 के नीचे वो संख्या लिखेंगे कि जिस संख्या का वर्ग 10 से छोटा हो। तो आप देख सकते हैं 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इस तरह से हम लिखते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 का वर्ग 1 10 से छोटा है, 2 का वर्ग 4 10 से छोटा है, 3 का वर्ग 9 10 से छोटा है, लेकिन 4 का वर्ग 16 बड़ा है। तो जस्ट छोटा वर्ग जो होगा संख्या का वो लेंगे, तो 3 का वर्ग 9 लेंगे। 3 को 3 से यहाँ ऊपर नीचे गुणा करके और ये 9 लिखना है। अब अगले स्टेप में अपने को पता ही है कि द्वितीय स्टेप जो होगा उसमें 3 और 3 को जोड़ना है। 3 और 3 को जोड़ना है, 3 और 3 6, 10 में से 9 गया 1। अब ऊपर से जोड़ा उतारेंगे, तो जोड़ा उतारने से पहले दशमलव है तो जोड़ा उतारेंगे और भागफल में जो आपने लिखना है, पहले आपने 3 को 3 से गुणा किया इसलिए उत्तर में 3 आएगा। और क्योंकि ये जोड़ा उतारते समय पॉइंट बीच में जो अटक रहा है, इस पॉइंट को उठा के आप ऊपर ले जाएं, ये जोड़ा उतर जाएगा, ये बन गया 100। अब हम 6 के पीछे ऐसी संख्या लगाएंगे जिसको उसी से गुणा करें तो 100 आए या 100 से कम संख्या है। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं 1 से, यानी 6 के पीछे, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको अलग से कि 6 के पीछे 1 लगाते हैं तो 1 से ही गुणा करना है, तो ये बन गया 61। 6 के पीछे 2 लगाते हैं, 2 से ही गुणा करना है फिर, तो ये बन गया 124। ये बड़ा है तो ये नहीं ले सकते, तो हमें ये संख्या लेनी पड़ेगी, 1 लगाना पड़ेगा और 1 से गुणा करना पड़ेगा, ये होगा 61। 100 में से 61 घटा दें तो ये 9 और ये 9 में 6 गए 3, इधर फिर ये जुड़ जाएंगे, 61 और 1 हो गया 62। अब हम क्या करेंगे, 62 के बाद अब ऊपर से एक जोड़ा फिर उतरेगा, अब एक जोड़ा उतरेगा और इसमें ध्यान रखना है कि वर्गमूल में जोड़ा उतरता है, एक सिंगल संख्या कभी नहीं उतरती। अब ये 62 यहाँ हो ही गया है। अब 62 के पीछे हम संख्या ऐसी लगाएंगे कि उसी से गुणा करें 3900 से कम या उसके बराबर आए। तो देखिए 62 के पीछे हम लगाते हैं 1 से गुणा करें 621, क्योंकि जो संख्या पीछे लगानी उससे गुणा करना है। अभी 3900 से काफी छोटी संख्या 621। 2 लगाएं, 2 से गुणा करें तो ये आ गया 1244। फिर 62 के पीछे 3 लगाएं, 3 से गुणा करें तो ये 69 1869, ये भी छोटा है। फिर 62 के 4 लगाएं, 4 से गुणा करें, ये आ जाएगा 2496, अभी बहुत छोटी संख्या है। फिर 62 के लिए 5 लगाएं, 5 से गुणा करें, 5 5 25 और 5 दूनी 10, 2 12 और 5 31 और 3125, ये भी छोटा है। 62 के लिए 6 लगाएं, 6 से गुणा करें, 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 36 और 1 37, यानी 37 और 56। ये संख्या लगभग 3900 के करीब है, नजदीक है।
अगर हम आगे ले जाएंगे 7 लगाएंगे तो उससे बड़ी संख्या आएगी। तो हमें 6 लगाना है 62 के पीछे और 6 से गुणा करना है। तो ये हमारा आंसर आएगा 3756। और अब इसको घटा देंगे, 10 में 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1। और भागफल में पहले हमने 1 से गुणा किया था तो 1, फिर 6 का जोड़ा बना था तो 6, 3.16 इसका आंसर आएगा। ये तो जो बेसिक तरीका है जिससे हम वर्गमूल निकालते हैं। अब इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो बताएं। अब हम 10 के वर्गमूल का निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक समझें कि अगर हम बेसिक तरीके से न निकाल के इसको जल्दी निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो 10 के देखिए टुकड़े करिए, 9 + 1। अब 9 ही 1 क्यों किया, 9 + 1 क्यों किया? क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या अपने को देखनी है कि 10 के नजदीक कौन सी है। तो 10 के नजदीक 9 पड़ता है जो कि पूर्ण वर्ग है, जिसका वर्गमूल निकल जाता है, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाता है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस 9 का निकालेंगे वर्गमूल और +1 वैसे का वैसा। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 3 का दुगना 6 वो इस 1 के नीचे लिखना है। 9 का वर्गमूल 3 और 3 का दुगना 6 वो 6 इस 1 के नीचे लिखना है, तो 1/6 बन जाएगा। अब इसका लघुत्तम ले, लघुत्तम आएगा इसका 6, 6 × 18, 6 × 6 19/6। 19 में 6 का भाग दें तो 6 × 18 और 6 × 6 6 × 36, लगभग 3.16 ही आएगा। जैसा कि हम आधारभूत तरीके से वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें समय ज्यादा लगता है, ये कुछ ही समय में निकल गया। एक संख्या की हमने एक संख्या और लें, √50। तो आप देखिए 50 इसके नजदीक है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या के नजदीक। जोड़े बनाएंगे ऐसे, 50 का 49 + 1, क्योंकि 49 का पूरा वर्गमूल मिल जाता है 7। बस इस शॉर्ट ट्रिक में अपने को ये ध्यान रखना है कि जो संख्या दी हुई है उसमें कौन सी संख्या है जो उसके नजदीक है, जिसका पूरा वर्ग निकल सकता है। तो 50 को हमने लिखा 49 + 1, 49 का वर्गमूल कितना निकल गया 7। अब +1, 7 का दुगना 14 इसके नीचे लिखना है। जो वर्गमूल निकले उस संख्या का दुगना अपने को प्लस में जो संख्या लिख रखी है उसके बटे में लिखना है। अब इसका लघुत्तम ले 14, 14 × 7 = 98, 14 14 कट गया 1, 99/14 भाग करें 14 से 98.07 इसका आंसर आ रहा है। अब हम एक माइनस वाली संख्या देखेंगे, जैसे 15। अब 15 देखें किसके नजदीक है, तो प्लस वाली संख्या 50 को तो हमने 49 से लिख दिया। अब 15 जो है उसको हम माइनस में भी लिखना चाहें तो 16 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी ये ट्रिक जो है प्लस में भी काम कर जाएगी और माइनस में भी काम कर जाएगी। जो जिसके नजदीक हो उसी हिसाब से चलेंगे। जैसे 15 16 के नजदीक है और 16 का पूरा वर्गमूल निकल जाता है, तो हमने 15 को 16 - 1 लिखना है। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 16 का वर्गमूल 4 है, उसके बाद माइनस का निशान और 4 का दुगना 8 वो इसके नीचे लिखना है, 1 के नीचे 1/8। लघुत्तम लेंगे 8, 8 × 4 = 32, 8 में 8 31/8, जिसका आंसर आएगा 3.87। और वर्गमूल निकाल के देख लें उसमें भी यही आंसर आएगा। दशमलव के बाद आंसर निकालने का, और ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है। आशा है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। आप भी इस तरीके से कुछ सवाल करें, √41, √26, √7 इनको निकाल के देखें। और यदि आपको ये तरीका पसंद आया है तो आप इसे आगे से आगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। और कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।